मम्मी दूध पीना है, दूध दो ना मम्मी। अभी तो तुम दूध पी ली ना बेटी, और तुमको कितना दूध पीना है। अब चलो जाओ खेलो दीदी के साथ। मम्मी जल्दी जल्दी पापा के लिए खिचड़ी बना करके हॉस्पिटल लेके जाएगी। नहीं 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 मम्मी, हमको दूध पीना है, दूध दो ना। अभी मेरा पेट नहीं भरा है और दूध पीना है हमको मम्मी। मेरी रानी बेटी का पेट नहीं भरा, पेट तो भर गया है और कितना दूध पिएगी। अब जा मेरी बच्ची जा, अब तू खेलो, मम्मी को परेशान नहीं करते हैं। मेरी बच्ची सुनो ना मेरा बात। मम्मी हम तुमको एक किसी दे दे। हाँ दे दो, तुम नहीं देगी तो कौन देगा। और जब पापा हॉस्पिटल से आ जाएंगे तो पापा को भी एक किसी दे देना। हाँ पापा को एक किसी नहीं, पापा को चार चार किसी देंगे हम। हाँ हाँ पापा को चार चार किसी दे देना, ठीक है। जाओ अभी खेलो। चिंकी बेटी ये ले, तेरे लिए प्लेट में खिचड़ी निकाल दिए हैं, तू भी खा ले। और पापा के लिए हम टिफिन में पैक कर लिए। अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम हॉस्पिटल जा रहे, तुम दोनों बहन खेलना, ठीक है। मम्मी तेरे साथ हम भी चलेगा हॉस्पिटल, पापा से मिलने बहुत मन कर रहा है। नहीं मेरी रानी बेटी, तू जाएगी तो फिर तेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा बता। तुमको रहना तेरी बहन के साथ जरूरी है। हम यूं जाएंगे और पापा को फटाफट खिचड़ी खिलाएंगे और यूं आ जाएंगे तुम लोग के पास। मम्मी तुम सिर्फ बोलती है यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे, बहुत लेट करती है आने में, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम इतना लेट करती है तो। अच्छा बाबा प्रॉमिस लेट नहीं करेंगे। अब तो खुश, अब खिचड़ी खा लेना, अब हम जाएं। मम्मी ये जो है ना बगल वाली आंटी, उसका मोबाइल में दादी का फोन आया था। दादी बहुत परेशान थी, तुमसे बात करेंगे बोल रही थी बगल वाली आंटी को। अच्छा अब तेरी दादी का जिंदगी में क्या उथल पुथल हो गया है जो उसको मेरी जरूरत पड़ गया। वो तो हमको घर से निकाल दी थी दुख भरा जिंदगी में, अभी क्या चाहिए हमको नहीं बात करना उससे। अब काजल बहू का याद आ रहा है, अभी क्या छोटी बहू सेवा नहीं कर रही है। काजल बहू के आसपास तो भटकने का भी कोशिश ना करे मेरी सास। अब रहे अपना अकेले जिंदगी खुशहाली मनाते रहे, हम अपना जिंदगी में ठीक अपना पति को ठीक करेंगे और हम लोग चारों परिवार खुश रहेंगे। पर मेरी सास ससुर देवर देवरानी से कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। एकदम सही मम्मी, कभी भी दादी से बात मत करना, हम बोल दिए। तुमको ना बहुत जल्दी ममता पिघल आता है। अब नहीं बेटी, इतना मेरे जिंदगी में दुख सुख आ गया, अब भला हमको ये लोग के लिए ममता आएगा, कभी नहीं आएगा। गरीब के लिए कुछ मदद कर देंगे पर ये लोग के लिए नहीं। मम्मी देखो फिर से दादी का फोन आ रहा है, बार बार घंटी बज रहा है, क्या करे फोन काट दे। चिंकी बेटी फोन मत काट, ला देखे क्या बोलती है जरा हम भी सुने। काजल बहू तुम मेरी बात सुन रही है ना, फोन नहीं ना काटी हो। क्या बोले काजल बहू, तेरी देवरानी या तेरे देवर ने हमको घर से निकाल दिया है, इतना मारा है कि हम क्या बोले। क्या आप कौन बोल रहे हैं, कौन मेरी सास? हम कोई भी सास को नहीं पहचानते हैं, आप कहाँ से आ गए बीच में? मेरी तो कोई सास है ही नहीं इस दुनिया में। काजल बहू ऐसे अनजान मत बना कर बहू, तेरी सास हम बोल रहे सास, हमको पहचान नहीं रही है। अच्छा सासू माँ, आज काजल बहू का याद आ गया, जब छोटी देवरानी और देवर जी मार के घर से निकाल दिए हैं तो वो दिन भूल गए जब आप हमको घर से घसीट के बाहर निकाले थे। और तो और अपना बेटा को भी, जिस दिन आपका बेटा का दोनों पैर टूटा हुआ था, भूल गए। ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, भूल गए। 1 महीना में ही आपका छोटा बेटा और बहू आपको घर से निकाल दिया। देख लिए ना कौन आपकी बहू असलियत है, कौन आपसे सच्चा प्यार करता था और कौन झूठा। हाँ काजल बहू हम बहुत अच्छे से पहचान लिए। काजल बहू हम मरने जैसे हो गए हैं, एक गिलास पानी भी देने वाला हमको कोई नहीं है। आओ और तू हमको अपने पास लेके चल। काजल बहू मेरे पास उतना समय नहीं है, आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से लड़के वो बाहर आया है किसी तरह, उसके लिए हमको खाना लेकर के जाना है, उतना मेरे पास फुर्सत नहीं है। अब जो हालत में अपना है रहिए, अपना छोटा बेटा और बहू से करवाइए, समझ में आया? मेरे पास उतना समय नहीं है, हम फोन रखते हैं। और हाँ मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये बगल वाली के मोबाइल में बार बार फोन करके परेशान मत किया करिएगा, बगल वाली भी परेशान होगी, समझ में आया?
काजल बहू तू तो ऐसे मत बोल, तू तो मेरी प्यारी बहू थी, बहुत मेरा सेवा किया करती थी, लेकिन आज ऐसे क्यों बोल रही है काजल बहू? प्यारी बहू थी, थे कोई समय में, अब नहीं। आप लोग जितना हमको ठोकर दिए हैं ना, अरे वो ठोकर से भी हम ना सीखे, तब तो लालत है मेरे पर, लालत, समझ में आया? रखिए फोन, अभी हमको आपसे बात नहीं करना है। इतने दिन बाद मेरे घर में खुशियां आ रही है, उसमें आ गई एक नागिन डसने के लिए। अपना जहाँ हो वहाँ रहो। हाँ नेतन, चिंकी बेटी फोन काट दिए हैं, ले जा करके आंटी को मोबाइल दे देना। हाँ, और फिर दोबारा फोन करे तो उठाना ही मत, वो परेशान करना चाह रही है हम लोग को। उसको उसका बेटा और बहू छोटा वाला निकाल दिया है घर से, तो हम क्या करें? जिस दिन बुढ़िया हमको घर से निकाल रही थी, उस दिन सोची नहीं थी क्या कि हाँ मेरा भी उम्र ढल रहा है, मेरा क्या होगा आगे जा करके? नहीं, तब तो हमको ऐसे छोड़ दिया था जैसे कि हमको मतलब क्या ही बोले, हम अपना पुराना कहानी याद नहीं करना चाहते हैं। मम्मी तू ये सब के बीच में बिल्कुल मत पड़, पापा के लिए जल्दी से खिचड़ी लेकर के जा, हम अपनी बहन को देख लेंगे। मेरे वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से ना बात करने का हमको एक भी मिनट का समय नहीं मिलता है, तो सोचे हॉस्पिटल जाते जाते थोड़ा आप लोग से बात कर ले। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप लोग का मेरे चैनल में बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आता है, नाइस वीडियो, सेकेंड पार्ट जल्दी से लेकर के आइए, बहुत अच्छा स्टोरी है, सीरियल के जैसा देखने में लगता है। तो आप लोग इतना अच्छा कमेंट देख करके ना हमको बहुत अच्छा लगता है, और मन करता है कि कितना जल्दी आप लोग तक वीडियो हम अपलोड करें, और आप लोग फटाफट देख करके मेरा वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, और आप लोग ये भी वीडियो देख करके कमेंट करिएगा जरूर। आज आप लोग से कुछ मेरी सास के बारे में जरूरी बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जो मेरे वीडियो शुरू से देख रहे होंगे वो दर्शकों को पता होगा मेरी सास हमको किस तरह से घर से निकाली है, मेरे और मेरे पति को। और एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पति का दोनों पैर टूट गया है। आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं, जान ही रहे हैं। और आज मेरी सास का फोन आया था, और काजल बहू आजा, हमको अपने घर लेके चल, मेरे बेटा और बहू हमको घर से निकाल दिए हैं, मतलब मेरी देवर और देवरानी छोटी वाली। सोच लीजिए दोस्तों, मेरी सास की कितनी गंदी आदत है। आज वो अपनी छोटे बेटे और बहू पर लाड जता रही थी, और आज उसको खूब सता रहे हैं वो लोग। तो क्या हम लेकर के आए मेरी सास को? इतनी बुरी हालात था मेरा जिंदगी में, कितना कष्ट से हम गुजरे हैं। मेरी दोनों बच्चे और पति को हम बहुत मुश्किल से संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल ही रहे हैं। उस वक्त तो मेरे ससुराल से कोई झांकने तक नहीं आया। अभी थोड़ा सा खुशी क्या नजर आ रहा है कि तुरंत अपना दुख सुनाने लग गई मेरी सास। आप लोग को क्या मेरी वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों? मेरी सास को हमको अपने पास बुलाना चाहिए या नहीं, ये बात भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बहुत बात कर लिए, अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम पहले हॉस्पिटल जाते हैं, हस्बैंड को खिचड़ी खिलाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, डॉक्टर हमको डांटेगा। मेरे पति देव कितने भूखे होंगे, उनको भूख भी बहुत कस के लगा है। 1 सप्ताह हो गया है वो सही से खाना नहीं खाए हैं। आ रहे मेरे प्यारे पति देव, आ रहे हैं आपके मनपसंद का खिचड़ी लेकर के, आपको अपने हाथों से खिलाएंगे, तब जाकर के हमको सुकून मिलेगा। और हाँ, आज तो थोड़ा थोड़ा हम आपको हाथ पकड़ के चलने के लिए भी सिखाएंगे। कब तक आप इस तरह से बेड में पड़े रहिएगा? आपको कितना दिन हो गया हमको देखे हुए, आपको अपने पैर पे चलते हुए। हे भोले बाबा, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दीजिए। हम ये सावन का 4 सोमवारी उपवास रहेंगे, वो भी निराजल मेरे पति के लिए। अरे ये तो सेठ जी है, पैदल कहाँ चल रहे हैं सेठ जी? सेठ जी तो कार से चलते हैं। अरे काजल, कहाँ जा रही हो दौड़े दौड़े इतना जल्दी में? सेठ जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेरे पति को खाना लेकर के जा रहे हैं, उनको खिचड़ी खाने के लिए डॉक्टर बोला है। अच्छा, जब भी तुमको देखते हैं बस हड़बड़ ही देखते हैं। तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत आगे जाओगी। सेठ जी बस आप लोग का कृपा है, इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा सेठ जी। आप लोग को मुंह में घी शक्कर, हम बहुत आगे बढ़े। काजल, अभी तुम्हारा पति तो ठीक है ना? अरे सुने थे उनके बारे में ना, बहुत बुरा लगा था, लेकिन भोले बाबा बचा लिए तुम्हारा पति को। हाँ सेठ जी, मेरे पति को तो बचाना ही पड़ता भोले बाबा को, आखिर उनका बिना मेरा सहारा भी कौन है।
ओ नहीं तो हम नहीं, इसी के लिए भोले बाबा जानते थे, इसी के लिए मेरे पति का मौत का मुंह से भी छीन करके ले लाए भोले बाबा। सेठ जी आप ऐसे पैदल कहाँ, आप तो बुटीक अपनी कार से जाते हैं। हाँ हाँ, कार से जाते हैं, लेकिन ऐसे शाम के समय में थोड़ा वॉक में निकलते हैं। वजन काफी बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा पैदल भी चलना जरूरी है। हाँ सेठ जी बिल्कुल, सेहत का ख्याल तो रखना बहुत जरूरी है। काजल तुम मिल ही गई है तो एक बात सुनो, तुम जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लो अपना पति का। फिर हाँ, मेरे सिलाई में अच्छा से ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा सिलाई का बहुत डिमांड है मेरे बुटीक में। सेठ जी आप इतना दिन का समय दे दिए हैं, और बस और कुछ ही दिन का दीजिए, उसके बाद हम मेरे पति को घर में रहेंगे, उनको सुबह शाम का हम आराम से खाना बना के चले जाएंगे, और पूरे दिन हम रात दिन जग जग करके आपका बुटीक का सिलाई करेंगे। हाँ हाँ, हमको पता है तुम मेहनत करने में बहुत आगे हो, वही बस बोल रहे थे। जाओ पहले अपना पति को थोड़ा हॉस्पिटल से अच्छे से ठीक कराकर घर लेके के आओ। हाँ, हम भी चले वॉक में। बस मेरे पति का होने का ठीक का इंतजार है, उसके बाद हम इतना सिलाई करेंगे, इतने सिलाई करेंगे कि सारा कष्ट दूर हो जाएगा। सेठ जी का बुटीक में भी हमको काम करने को मिलेगा, और मेरी बेटियों को दोनों को इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे कि बड़ी होकर के वो लोग को एक अच्छा जॉब करेगी, अपने पैर पर खड़ी रहेगी। जितना कष्ट हम किए उतना कष्ट मेरी बेटियों ने नहीं करेगी। बहुत मेहनती लड़की है, इतना मेहनत करने वाली हर घर में लड़की नहीं मिलती है, पर ये बहुत मेहनत करती है। काजल से जब से मिले तब से अच्छी लगती है, अपनों की तरह लगती है। काजल दर्द हो रहा है, बहुत दिन बाद जमीन में पैर रखे हैं। काजल लग रहा गिर जाएंगे। आस्ते आस्ते मेरे पति देव, आस्ते आस्ते, आइए आइए, दर्द तो थोड़ा होगा ना, उसके बाद एकदम दर्द ठीक हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे जमीन में पैर रखने का कोशिश करना होगा, डॉक्टर बोला है। चलिए चलिए, आस्ते आस्ते पैर बढ़ाइए, धीरे धीरे, जैसे छोटा बच्चा पैर बढ़ाता है ना, उसी तरह। हिम्मत मत हारिए, आपको हिम्मत थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ काजल, क्यों नहीं, तू जितना हिम्मत हमको करने बोलेगी हम उतना करेंगे, पर हम अपने पैर में जरूर खड़ा होंगे। जब तुम मेरे लिए इतना मेहनत कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं तेरे लिए अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलिए, हमको बहुत खुशी मिल रहा है। जिस दिन आप अपने पैर में पहले की तरह चलेंगे, उस दिन आपको पता है हमको कितना खुशी मिलेगा, कितना खुशी, जिंदगी का पूरा खुशी हमको उसी दिन मिल जाएगा, जिस दिन आप अपने पैर में खड़ा होकर के चलेंगे। अरे वाह, आपके पति तो मैडम खतरे से बाहर होकर के बहुत अच्छे भी हो गए हैं, अब तो ये चलने लगे हैं। इसी तरह कोशिश करते रहिए, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ नर्स, कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा हो नहीं पा रहा है, पैर में अभी भी दर्द है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दर्द रहेगा, अभी तो एक दिन ही हो रहा है सर्जरी का, अभी आपको 5 दिन हॉस्पिटल में रहना है, 5 दिन के अंदर आप अपने पैर में चलने लग जाइएगा। अरे पेशेंट को आराम आराम से चलने दीजिए, ज्यादा परेशान करने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर आराम आराम से ही चलने के लिए बोल रहे हैं, उनको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करना है, और उनको अभी खिचड़ी ही चलेगा, कोई दूसरा चीज और भारी सामान दीजिएगा मत, जो हजम हो सके वही खाना खाएंगे वो। हाँ डॉक्टर, आप जो बोले हैं हम वही बना करके लेके आए हैं घर से। और सुन लीजिए, पेशेंट आपका बहुत कमजोर है, उसको हेल्दी खाना दे करके और समय पर दवाएं बहुत जरूरी है, और हो सके तो दोनों टाइम उनको जूस भी पिलाइए। डॉक्टर जूस क्या चीज का दे सकते हैं जो इनका शरीर में विटामिन हो और थोड़ा ताकत मिले या चलने में आसान हो? देखिए, मौसम्बी का जूस बहुत अच्छा है, अनार का भी जूस बहुत अच्छा है, आप दोनों जूस एक एक टाइम अलग अलग करके दे सकते हैं, उससे उनको रिकवर होने में बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। डॉक्टर चल रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है पैर में, पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, अभी दर्द करेगा आपको, अरे कल तो सर्जरी हुआ है, और आज से थोड़ा थोड़ा आप जमीन पे पैर रखने का कोशिश कर रहे हैं, अभी दर्द नहीं होगा तो अभी कैसे होगा, अभी कच्चा सिलाई है, कच्चा मांस है, आपका पूरा पैर खराब हो जाता अगर थोड़ा सा भी जल्दी ऑपरेशन होने में लेट होता तो। लेकिन हाँ काजल जी, आप बहुत बहादुर इंसान हैं, इतना बहादुर इंसान तो हम अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखे। आप अपने पति को ठीक करने के लिए 50-50 लाख का तुरंत जुगाड़ भी कर लिए, और अपने पति का सर्जरी भी करवा लिए, और हाँ
आपके पति तो इस दुनिया छोड़कर कहा जाए तो जा चुके थे, वो भी रिटर्न आ गए। आपके अंदर इतना दुआ और प्यार था आपके पति के लिए। आजकल के जमाने में इतना प्यार करने वाली पत्नी होती कहाँ है, पर आपके हस्बैंड बहुत किस्मत वाले हैं जो आप उनकी पत्नी बने हैं। डॉक्टर, मेरे पति तो किस्मत वाले हैं या नहीं वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमको वो पति बने मेरे जिंदगी में। डॉक्टर, हम ठान ही लिए थे कि मेरे पति को ठीक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे, और हम वो सारा कुछ किए और आज हम अपने पति को पैर पर खड़ा भी कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पति को प्यार से खिलाइए खाना, हम दूसरा पेशेंट को देख करके आते हैं। सुने जी, डॉक्टर क्या बोल रहा है, आपको दोनों टाइम जूस पीना है और खाना भी अच्छे से खाना है। खाना खाने में नाटक नहीं करना होगा। चलिए जल्दी आइए, मेरे हाथ से खिचड़ी खाइए, बहुत टेस्टी बनाए हैं। नम 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 नम। सच में काजल, तुम तो खिचड़ी बहुत टेस्टी बनाई हो। सच में? अच्छा लगा तो चलिए फटाफट खा करके खत्म करिए, छोड़ना नहीं होगा। नम 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 नम। बस काजल, बस अब खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, अब तुम खा जाओ। यही तो है जी, आप नखरा बहुत करते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं। अभी अभी डॉक्टर बोल के गया ना, तो भी आप नहीं सुनते हैं, बस बच्चों की तरह हरकत करते हैं। आप दोनों का तो प्यार देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे ऐसा पति पत्नी हर कोई बने। आजकल के जमाना में पति पत्नी में इतना प्यार होता कहाँ है, पर आप दोनों को देख करके लग रहा है कि हाँ, अभी भी पति पत्नी में प्यार हो सकता है अगर इंसान अच्छा से पति को ही रखे तो। और पति पत्नी को रखे तो प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ जी, ये तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना, नहीं तो एक समय था जो आप लैला, याद है ना, लैला के पीछे कैसे बावली की तरह घूरते रहते थे और हमको आप फूटी नजर देखना पसंद नहीं करते थे। काजल, ये क्या बोल रही है तुम? नर्स यहीं पे है, सुनेगी तो क्या बोलेगी? अरे क्या बोलेगी, आपका कारनामा उनको पता चल जाएगा और क्या। क्या मैडम, आपका पति को भी कोई लैला नाम की लड़की से अफेयर था क्या? पर लगता तो बिल्कुल नहीं है। जिस पति पत्नी में इतना प्यार रहेगा वो पति का बाहर कहीं अफेयर रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे मैडम, ये तो हम मजाक कर रहे हैं, मेरे पति का किसी से अफेयर नहीं है। क्या नर्स, आपको लगता है क्या देखने में मेरा पति को किसी का अफेयर था? नहीं मैडम, इसी के लिए तो पूछ रहे हैं कि आपका पति का पहले किसी लैला नाम की लड़की से अफेयर था। आप बोल रहे थे लैला लैला। काजल, तू आज मेरा पूरा का पूरा इज्जत लेकर के रहेगी। समझ में नहीं आ रहा बोल रहे तुम, चुप रहो। नहीं मैडम, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है मैडम, आप जाइए, मेरे पति को हम आराम से आस्ते आस्ते कमरे तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं, आप कमरे में आराम से लेकर के जाइए। बोलो जी, कैसा लगा? आपका इज्जत अभी नहीं, एक सेकंड नहीं लगता उछालने में। क्या सच नहीं बोले क्या? लैला का नाम लेने से अभी आप चिढ़ने लग जाते हैं। अरे एक समय लैला के लिए क्या क्या नहीं किए हैं आप मेरे साथ। काजल, अब तो लैला के बारे में बोलना छोड़ दो। अरे अब लैला कहाँ हम कहाँ, बोलो। अब भी तुम लैला के बारे में बोल बोल करके हमको चिढ़ाते रहती हो, हमको अच्छा नहीं लगता काजल। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, लैला के बारे में नहीं बोलेंगे आपको।